नए साल की पहली सुबह उज्जैन के लोगों की निगाह एक अजीब से मंजर पर पड़ती है। लोग देखते हैं कि एक महिला अपने हाथ में खुलेआम एक पिस्टल लेकर सड़क से चली जा रही है। किसी के पास अगर गन हो तो भी वो कम से कम इस तरह खुलेआम उसका प्रदर्शन नहीं करता। लेकिन इससे पहले कि इस मंजर का सबब लोग समझ पाते, उज्जैन के ही इंगोरिया थाने से आई एक खबर से पूरा शहर दहल जाता है। इस महिला ने उसी पिस्टल से अपने पति और जेठ की सुबह सुबह गोली मारकर हत्या कर दी थी और हाथ में पिस्टल लेकर वो थाने सरेंडर करने पहुंची थी। सवाल यह है, आखिर क्यों? तो इसके पीछे एक रहस्यमयी कहानी है। मैं अपने पति और जेठ को गोली मारकर आई हूँ। मेरे घर जाकर पति और जेठ की लाशें उठा लो। मैं दोनों को लुढ़का कर आई हूँ। मध्य प्रदेश के अहम शहरों में से एक उज्जैन। सोमवार को जब उज्जैन के इंगोरिया इलाके में सुबह सुबह लोगों की नजर सड़क से गुजरती एक महिला पर पड़ी तो लोग हक्के बक्के रह गए। वजह ये कि महिला ने अपने हाथों में एक पिस्टल ले रखी थी और वो बिना घबराए बेझिझक तेज कदमों से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ी जा रही थी। कुछ लोगों ने इन हैरान करने वाली तस्वीरों को चुपके से अपने मोबाइल फोन में कैद भी कर लिया। लेकिन इसके बाद इन तस्वीरों के पीछे की जो कहानी निकलकर सामने आई, उसने सिर्फ उज्जैन ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश को हिला दिया। ये न तो किसी को डराने धमकाने का कोई मामला था और न ही ये महिला कोई पेशेवर अपराधी थी, बल्कि वो तो सुबह सुबह इसी पिस्टल से अपने पति और जेठ को निशाना बनाकर सरेंडर करने खुद अपने पैरों पर चलकर इलाके के इंगोरिया पुलिस स्टेशन जा रही थी। दो लोगों की हत्या करने के बाद सरेंडर करने। आमतौर पर जुर्म की वारदातों को अंजाम देने के बाद गुनहगार पुलिस से भागने या छुपने की कोशिश करते हैं, मौका वारदात से फरार हो जाते हैं। लेकिन उज्जैन की इस महिला ने जो कुछ किया उस पर यकीन करना भी मुश्किल है। महिला ने खुद अपने हाथों से न सिर्फ अपने पति और जेठ की जान ली, बल्कि कायदे कानून और अपने अंजाम से बेखौफ खुद ही सरेंडर करने थाने पहुंच गई। इंगोरिया का ये इलाका उज्जैन के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यानी जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर है और जिस जगह पर यह वारदात हुई वो इंगोरिया थाने से महज 200 मीटर दूर। सोमवार की सुबह घर की छोटी बहू सविता अचानक रौद्र रूप में आ गई। पेशे से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सविता ने पहले घर में मौजूद अपने पति राधेश्याम कुमारिया की कनपट्टी पर बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी। गोली लगते ही राधेश्याम फर्श पर ढेर हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन गोली की आवाज सुनकर जब घर के दूसरे लोग हरकत में आए तो वारदात ने और भी खौफनाक मोड़ अख्तियार कर दिया। असल में सविता और उसके जेठ का परिवार एक ही इलाके में आमने सामने रहते हैं। दोनों का घर नजदीक ही है। ऐसे में गोली लगने की आवाज सुनते ही राधेश्याम के बड़े भाई यानी सविता का जेठ मौका वारदात पर आ गया और उसने अपने छोटे भाई को संभालने की कोशिश की, मगर सविता ने अपने जेठ पर भी फायरिंग शुरू कर दी। सविता ने जेठ धीरज पर एक के बाद एक 2 गोलियां चलाई, जिनमें से एक गोली उसके सिर पर जबकि दूसरे उसके कंधे पर लगी। गोली लगते ही धीरज भी जमीन पर निढाल हो गया। अब धीरज की पत्नी और बेटा अपने पति और पिता के बचाव में आए, लेकिन सविता ने उन्हें भी टारगेट कर लिया। सविता ने जेठ की पत्नी और बेटे पर भी गोली चलाई, मगर वो बाल बाल बच गए। नए साल की सुबह जब लोग पूजा पाठ कर अपने दिन और नए साल की शुरुआत कर रहे थे तो उसी समय उज्जैन शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर इंगोरिया गांव में लोग हैरान परेशान होकर के साड़ी और घूंघट में छिपी हुई एक महिला को गली मोहल्लों से गुजरते हुए देख रहे थे, क्योंकि इस महिला के हाथों में एक देसी कट्टा था जिससे कुछ देर पहले ही इस महिला ने अपने जेठ और पति को मौत के घाट उतारा था।
इंगोरिया के लोगों के लिए यह हैरान कर देने वाली तस्वीर थी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी किसी घरेलू महिला को इस तरीके से हाथों में देसी कट्टा लेकर के गुजरते हुए, सड़क से निकलते हुए नहीं देखा था। कुछ ही देर में ये महिला पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और वहां जाकर पुलिस से कहती है कि उसने अपने पति और जेठ को गोली मार दी है, जाकर के उनकी लाशें उठा लो। इस घटना से हर कोई हैरान है और पूरा का पूरा गांव यही सोच रहा है कि आखिर घरेलू से दिखने वाली इस महिला ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दे दिया। अब आनन फानन में परिवार वालों ने पड़ोसियों की मदद से दोनों भाइयों को उठाकर नजदीक के अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने वहां सविता के पति राधेश्याम को ब्रॉट डेड यानी मुर्दा करार दिया। वहीं जेठ धीरज कुमारिया कुछ देर तक मौत से जूझने के बाद आखिरकार जिंदगी की जंग हार गया। लेकिन इसके बाद सामने आई वो तस्वीर जिसने हर किसी को सकते में डाल दिया। सुबह सुबह अपने ही घर में कत्लेआम मचाने वाली सविता ने इस वारदात को अंजाम देने के बाद कत्ल में इस्तेमाल किए गए आलाए कत्ल यानी पिस्टल को अपने हाथ में लेकर इंगोरिया थाने का रास्ता लिया। खास बात यह रही कि पूरे रास्ते में उसने कभी भी अपने हाथ में पकड़ी हुई पिस्टल छिपाने की कोशिश नहीं की और न ही एक पल के लिए भी वो घबराई हुई नजर आई, बल्कि वो बिल्कुल सधे हुए कदमों से खुलेआम पिस्टल थामकर थाने की ओर बढ़ती रही और आखिरकार थाने में पहुंचकर उसने कत्ल में इस्तेमाल किया गया पिस्टल भी पुलिस के हवाले कर दिया और इत्मीनान से पूरी कहानी पुलिस को सुनाई। हथियार के साथ थाने पहुंची सविता की थाने की दहलीज पर ही एक पुलिस अफसर से भी कहा सुनी हो गई, लेकिन इसके बाद सविता ने थाने के अंदर जाकर जो बातें कही उसने पुलिस वालों को हैरत में डाल दिया। सविता ने कहा, मैं अपने पति और जेठ को गोली मार कर आई हूँ। मेरे घर जाकर पति और जेठ की लाशें उठा लो। मैं दोनों को लुढ़का कर आई हूँ। अब एक एक कर सविता ने पुलिस को इस खूनी वारदात का सीक्वेंस सुनाना शुरू कर दिया और पुलिस वालों की हैरानी बढ़ती गई। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब महिला ने जोर देकर अपने घर से लाशें उठवा लेने की बात कही और हथियार वहीं ड्यूटी ऑफिसर के टेबल पर रख दिया, तो पुलिस वालों को यकीन करना ही पड़ा। अब पुलिस ने आनन फानन में महिला पुलिसकर्मियों की टीम की मदद से सविता को हिरासत में लिया और थाने की टीम के साथ साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी मौका वारदात पर पहुंचने को कहा। पुलिस का डर बिल्कुल सही निकला। सविता के घर में कोहराम मचा हुआ था। अंदर कमरे में सविता के पति राधेश्याम की लाश पड़ी थी, जबकि जेठ धीरज को उनका बेटा और बाकी लोग अस्पताल लेकर जा चुके थे। अब पुलिस की एक टीम अस्पताल भी पहुंची ताकि मामले की जांच आगे बढ़ाई जा सके। अब सवाल यह है कि एक महिला ने खुद ही अपने हाथों से अपना सुहाग उजाड़ लेने जैसी इतनी भयानक वारदात को क्यों अंजाम दिया? अगर उसे अपने पति से कोई शिकायत थी तो उसने अपने जेठ धीरज को भी गोली क्यों मार दी? आखिर सुबह सुबह हुए इस मर्डर की बिहाइंड मिस्ट्री यानी पीछे की कहानी क्या है? तो सूत्रों की माने तो सविता के परिवार में 5 करोड़ रुपए की जमीन को लेकर विवाद चला आ रहा था। परिवार के मुखिया यानी दोनों भाइयों के पिता नागूलाल कुमारिया एक अमीर किसान हैं। उनके पास 20 बीघा जमीन है जिसकी कीमत करोड़ों में आंकी गई है। इन 20 बीघा जमीन में से पिता ने 2 बीघा जमीन अपने बड़े बेटे धीरज को दी थी, जबकि 2 बीघा जमीन सविता के पति और छोटे बेटे राधेश्याम को दी। लेकिन बाकी बची 16 बीघा जमीन का फैसला नहीं हुआ और इसी को लेकर विवाद था। एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है महिला, उसने पारिवारिक विवाद और जमीन संबंधी कुछ इशू था, उसको लेकर अपने ही पति पर गोली चालन किया। साथ में जब जेठ उसको बचाने आया तो जेठ पर भी गोली चलाई। तो पति की तो स्पॉट पे डेथ हो गई। अभी जस्ट रिसेंट में जेठ के भी डेथ होने की सूचना मिली है। हम लोग इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में FSL टीम भिजवा के पूरा जांच कर रहे हैं, एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं। लगभग 8 से 10 फायर की सूचना है। तो क्रोध में आकर एकदम से पत्नी ने जो पति और जेठ पे गोली चालन किया है। कारण इनका पारिवारिक विवाद है। एक तो आपसी घरेलू जो लड़ाई झगड़ा था वो, और दूसरा जमीन को लेकर कुछ इशू आया कि जेठ के पास कुछ जमीन थी और उससे ये लोग चाहते थे कि जमीन मिल जाए। और पति उस मामले में इंटरफेयर नहीं कर रहा था, इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। इस कारण पत्नी ने क्रोध में आके दोनों पे गोली चालन किया है। आरोपी अभी पूछताछ के लिए थाना लाया गया है, उसमें हम लोग एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं। तो प्रथम दृष्टया से यही मामला सामने आया है।